भाई ऑलरेडी इसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरे से बात कर। वाले साथ में कर देंगे नो अपने बट भाई मिलने का आपको पता है ना, कलमा पड़ा है। चौधरी जफ्फा भाई वेलकम कहते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है। चौधरी जफ्फा भाई जब वो आया था इसरारुल इस्लाम शाहिद भाई की लाइफ पे, सर जी ये मौजू मैंने ही उठाया था। मैंने कहा था कि उसको दावत दी थी कि आप फैसल भाई की ब्रॉड में आए, तो आप ना उधर आप फैसल का ही नहीं मुकाबला कर सकते, तो उधर डॉक्टर साहब भी बैठे होते हैं। आगे से उसने ना वीडियो एक डॉक्टर की झूठी फेक चला दी। मैंने कहा ये उनकी आवाज ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये सब मैंने ही मसला उधर उठाया था। उधर मैंने अच्छा जफ्फा भाई आपको कितनी देर हुई है टिकटॉक पे आए? सर जी मुझे यकीन करें एक महीना हो वीडियो गया। मिल गई अच्छा आप अभी सॉरी नए यार, आए वन हैं? सेकंड वीडियो लग गई आप अभी नए आए हैं, अभी ये 6 महीने पहले हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं और ये अभी शाहिद भाई आपको कमाल दिखाने लगे हैं। नहीं मुझे नोबल भाई तगड़े हो जाए जरा। एक मिनट, मैं वो मुझे कहने लगा नादर कि वो उधर गाली, मैं क्या जो गाली देगा ना उसके जिम्मेदार मैं हूँ, आपको फुल टाइम दिया जाएगा, आप आए, आप इधर बढ़ के मारते हैं कि वो पुत्र ही नहीं आपने उसको पता है क्या कहना है, मेरे अल्फाज सुन लें जफ्फा भाई। जी, उनको जी। कहें कि आपने परसों हजरत ईसा के और दूसरे अंबिया के मोजज़ात का किया था इनकार। आबिद हुसैन ताहिर भाई आपके उन तमाम बातों के जो आपने झूठ बोले थे उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप अपनी लाइव ऑन कर लें, आबिद हुसैन ताहिर भाई अपनी लाइव ऑन कर लेंगे और आप लोग एक दूसरे को कॉल कर लें। ठीक, जप्पा भाई समझ गए? जी जी मैं समझ गया हूँ। जिस तरह मैं नहीं लाइव करता ऑन करता हूँ और लाइव करके चंदाबाद जी के साथ मैच लगाता हूँ या शाहिद भाई के साथ मैच लगाता हूँ या दूसरे लोगों के साथ मैच हाँ लगाता मैं हूँ। देखता हूँ आपका, मैं तो जब तक आप रहते हैं ना मैं आपका लाइव पे ही बैठा रहता हूँ। हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व हाफिज जी बरकातहू। आज आप मौजूद थे जब वो बदकरदार कादियानी झूठे कलमे की कसम खा के नोवर्ड भाई को पागल बना रहा था? हाँ वो मैं नीचे था, मैं सुन रहा था और हाँ, मैंने अभी आप रिक्वेस्ट देखना शाहिद भाई क्या अभी करने लगे हैं। अब ये मनोरंजन का इंतजाम, और अगर दुआ मांगे डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आ जाए और दुआ मांगे असरारुल इस्लाम आ जाए तो फिर तो कल मजा ही फैजी और भाई ये जो कॉल वाली बात आप कर रहे थे ना, मैं एक बात करना चाहता हूँ उसी के हवाले से। फैजी भाई कल मैंने पता है आपको बताया था कि दोस्त के पास गया हुआ था मैं, उसकी यार लाइव असल ऑन में की ना थी हाफिज जी हमने। जब आप बात कर रहे थे ना मेरे पास थी फैमिली, मैंने आपकी आवाज म्यूट की हुई थी, मैं इसलिए आपको टेक्स्ट में लिख रहा था कि मुझे 5 मिनट दे दें और मैं हाँ टैप हाँ टैप 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 मार रहा था, लेकिन मेरे पास फैमिली थी, मैं उनकी बात सुन रहा था, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। माफी चाहता हूँ, फिर दोहरा दें। आमिर रमान भाई बड़ा बड़ा कल ना वैसे भी आमिर साहब भाई बड़ा कल तमाशा बना। यार भाई लोगों कल ऐसे टैप टैप करो, शेयर करो, अपने नादिर को एक्सपोजर कल ऐसे है लाइव पे कि आमिर रमान भाई ना, कम मैं से कम 100 एक लोग तो दोस्त हो के घर जाए। गया हुआ था, टैप मेरा टैप भाई करो, है, तो शेयर उसके करो। पास बैठा हुआ था, तो हमने ना उसकी ब्रॉड ऑन की ना, उससे एक दो दिन ना मैं पहले भी मसरूर की ब्रॉड पे गया और मेरी उससे वाह वाह तलफ कलामी हुई। कल मैं जैसे ही ब्रॉड ऑन करते गए हैं ना, तो मसरूर की ना रिक्वेस्ट आ गई ना, लाइव मैच नहीं होता इसकी, हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने समझा कि फैजी भाई पता क्या, वो कुछ फेक आइडियां बनी हुई थी ना, तो वो वाली आईडी है, लेकिन जब बोला तो मसरूर था। आए हाय हाय आमिर रमान भाई वो रगड़ा मैंने उसको, मैंने उसको कहा, फिर मैंने कहा आमिर पुत्र रमान तूने भाई मैं भागना आपकी है। सीट खाली करने लगा हूँ, नीचे जफरुल्लाह शाह साहब तशरीफ जी लाए। जी आमिर रमान उनको भाई ले, ऊपर ले उनको। अगर हाँ हाफिज जी आप जारी रखें, तो मुझे हाफिज जी नीचे आप कर जारी दीजिए रखें। करें। अगर किसी को सीट देनी हो तो नहीं मुझे नहीं नीचे कर आपको नहीं देना। भाई, शाह साहब को ऊपर वाली सीट पे हम बिठाते हैं भाई, आप नीचे अपनी सीट के ऊपर रखें। आपकी अभी खाली करा लेंगे, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आएंगे ना, कोई और दोस्त आएगा तो नो वर्ड भाई की मैं सीट स्वैप करूंगा, आपकी तब सीट लूंगा आपसे जी। सॉरी हाफिज जी आप जारी रखें। बस ये ना फैज भाई ये क्रेडिट ऐसी जाता है। कुत्ते वाली उसकी हुई है तकरीबन, खुद ही लाइव छोड़ के भागा, फिर मुझे कहता है म्यूट कर। मैंने कहा पुत्र ये डॉक्टर तो होली लाइव कॉल है, यार म्यूट हाफिज म्यूट जी वाला आप चक्कर तो कोई आप नहीं, वो म्यूट आप वाला तो तुम शहजादे हैं, यही वो करना है इनके म्यूट साथ म्यूट आपने खेलते हो, नेक्स्ट वो टाइम। चक्कर खत्म, लाइव कॉल पे है। तरीका ये है हाफिज जी, इनके साथ इसी तरह बात करनी है, ये अपनी लाइव ऑन करें, हम अपनी लाइव ऑन करें, लाइव से लाइव पर कॉल करें,
ताकि इन्होंने ये जो डॉट बदमाशी का सिलसिला शुरू किया हुआ ये खत्म हो। जी वर्ड भाई आप कुछ कह रहे थे। जफरुल्लाह शाह साहब आप ऊपर तशरीफ लाना चाहें तो आए, आपको जरूरी एक बात बतानी है। ये नादिर का फैज भाई मुझे बड़ा करे, मैं सुनाता हूँ। मैं ये लगाता ना हूँ। फैज भाई ये क्रेडिट जाता है ये चौधरी जाफा साहब नहीं जो है, जफा साहब, जी जी जफ्फा साहब को। हाँ जी जफा साहब, ये क्रेडिट जाता है इनको। ये पहले इशू आके इन्होंने उठाया था, चैलेंज यही वहां पे कर रहे थे आगे, मैं तो सुन रहा था वहां पे। तो ये क्रेडिट जो है ना ये आप इनको दें, मैक्सिमम इनको। जफ्फा भाई आपको भी क्रेडिट है, लेकिन आप ये याद रखें जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसी तरीके पे गुफ्तगू होगी कि वो अपनी लाइव ऑन करे, आबिद भाई अपनी लाइव ऑन करेंगे, एक दूसरे को गुफ्तगू करें। और ये लो जी नो वर्ड भाई हुण जरा तुसी बस बह के देखी जाओ। जी सर शाहिद भाई मैं आप म्यूट लगा लें, सारे बोले कोई ना, जप्पा भाई म्यूट लगा ले, शाहिद भाई बोलेंगे और नो वर्ड भाई ये बात रिकॉर्डिंग कर करेंगे। लें। ये लाइव व्हाट्सएप पे वो थे और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मेरी लाइव है। क्योंकि सारा कुछ I can see let me no. Oh, there he is. That's it. Thank you very much, sir. There you go. Assalamu alaikum, Sayyid, Dr. Sayyid Asrul Islam Sahab. If you can hear me, many greetings from my side. I think the ये Qadiani डॉक्टर होली shouldn't do स्पिरिट की what आवाज they है ना, do एक actually. मिनट शाहिद भाई ठहर जाए। ये होली स्पिरिट की आवाज है ना, नो वर्ड भाई, Actually. नो अच्छा, वर्ड ये भाई डॉक्टर होली साहब- स्पिरिट की बात है ना डॉक्टर जो साहब- अस्सलाम वालेकुम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब सलाम कह रहे हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। Let me no. Oh, there he is. That's it. Thank you very much, sir. There you go. Assalamu alaikum, Sayyid, Dr. Sayyid Asrul Islam Sahab. If you can hear me, many greetings from my side. I think the Qadianis shouldn't do what they do actually. And he shouldn't do what they do actually. So ये जितने भी ये लोग होते हैं इन लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ये क्या कहते हैं वकीले जिनके रेत पे खड़े हैं जिनके तो वो इसी किस्म की झूठ करते रहते हैं बोलते रहते हैं मैं तो इनका भी झूठ करते रहते हैं। शाहिद भाई आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, फोन पास करें, फोन थोड़ा सा पास करें, आवाज क्लियर नहीं है और दोबारा से लगाएं। वो जफ्फा भाई का माइक ऑन था, छप छप आ रही है, नीचे लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं, दोबारा इसकी से आवाज इसी तरह फैज ये भाई साहब इसकी आवाज इससे अच्छी नहीं होगी। मोबाइल में कहा कि मोबाइल में प्ले करें उसको। यार अगर ये फैज भाई अगर इनको एक जगह पे हम कॉल पे ले आए ना, एक ब्रॉड पे, अभी लेकर आएंगे मेरी जान, अभी आप फिक्र ही ना करें, आप दुआ करें। वो इसरारुल इस्लाम अपना वो तो आंसर तो करे, फोन होली स्पिरिट साहब को तो बुला लेंगे। चलें ठीक है, ठीक हो गया। आप होली स्पिरिट साहब को तो बुलाए ना जरा एक बार। आप इनकी आपस में गुफ्तगू तो सुने अभी जरा, शायद भाई शुरू से लगाएं जरा प्लीज। यार वो जफा भाई आप प्लीज अनम्यूट ना करें, मैंने 2 दफा आपको दरखास्त किया, आपके पीछे छप छप की आवाज आती है। साहब अपना नादर की भी रिकॉर्डिंग किसी ने की हुई है। ओडी भी है मेरे ख्याल ना किसी को भेजी। वो भी है आमिर उन्हें भाई। कलमा पढ़ के क्या है पता है ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज का? वो आप छोड़ देना, अब ये नो वर्ड भाई जाने हम और वो जाने, हमारा नहीं है काम, ये वो जाते हैं ना उनके पास, हम तो जाते ही नहीं हैं वहाँ पे। अभी इससे अभी ठीक है इसकी आवाज? हाँ अभी थोड़ी बेहतर है। There you go. Assalamu alaikum, Sayyid, Dr. Sayyid Asrul Islam Sahab. If you can hear me, many greetings from my side. I think the Qadianis shouldn't do what they do actually. And he shouldn't do what they do actually. This is their habit. So ये जितने भी ये लोग होते हैं इन लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ये क्या कहते हैं वकीले जिनके रेत पे खड़े हैं जिनके तो वो इसी किस्म की झूठ करते रहते हैं बोलते रहते हैं मैं तो इनका झूठ करते रहते हैं बोलते रहते हैं मैं तो इनका विक्टिम रहा हूँ। इनमें बहुत सारे
अच्छा शाहिद जी भाई आपकी ये प्रोफाइल पे वीडियो है, जी मेरी प्रोफाइल पे है। ये शेयर करें ना नो वर्ड भाई को प्लीज, ताकि वो खुद अच्छा। आप बैक बाद में जाना, अभी ये शेयर करा जाए, नो वर्ड भाई वीडियो ले जाए। शायद भाई ये इनकी नीचे से आईडी आई विल बी बैक इन्होंने लिखा हुआ है, इधर से कॉपी करके ना इनके साथ शेयर करें, ये खुद सुनेंगे तो वॉइस क्वालिटी क्लियर होगी इनको। ठीक है, शायद मैं भाई कर ये जो दूँ। आपने काम किया ना, अल्लाह की कसम आपको इसका अल्लाह अजर देगा। ये जो आपने काम किया है अभी, ये झूठा आदमी नादिर, इसने कलमा झूठा पढ़ के कसम खाई, मुसलमानों को धोखा दे रहा है, इसको जरूर एक्सपोज करना है आज भाई। ये तो वड्डा की करना जी, ऑलरेडी जुत्तियां मारी दी हैं। नोवर्ड भाई आप शाहिद भाई को ऐड करें ना, ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, आप खुद सुनना, अपनी आंखों से देखना, आपको पता लग जाएगा कोई एडिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी अपनी लाइफ की। और हम इनको दोबारा भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज रात ही आ जाए, आज नहीं तो वो कल तो जरूर ही ले आएंगे उनको बताएंगे एक दफा दोबारा कि भाई ये कादियानियों ने फिर आपके मुतालिक कलमा पढ़ के झूठ बोला है और आपकी मदद की दोबारा जरूरत पड़ी है। जिस तरह आपने एक कादियानियों के उधर कब्र में कील ठोका था, आज एक नादर की कब्र में भी कील ठोक के जाएं। नीचे भी ये तो है अल्लाह ताला ने ऐसा। खुद इसकी मौत कराई है यार, इसने झूठा कलमा जो पढ़ा है, देखना इसके ऊपर कैसी अल्लाह की फटकार पड़नी शायद भाई। फिटे मुंह कादियानियों, ताड़ा पीर भी झूठा, ताड़े खलीफे भी झूठे, ते ताड़े मुरब्बी भी झूठे, फिटे मुंह झूठे हो। ये वही आदमी है ना जिसकी वीडियो देख रहे थे आप, शाहिद भाई की दिखा रहे थे। हाँ जी। और अगर किसी, अब शाहिद भाई ये वीडियो पिन कर दें अपने अकाउंट में प्लीज, ताकि जो भी दोस्त देखना चाहे उसको ऊपर नजर आ जाए, सबसे ऊपर। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आए ना, फिर उन्होंने सही चित्रौल करनी है इसकी, उनको पता तो लग जाए एक दफा डॉक्टर होली स्पिरिट साहब को। डॉक्टर साहब को मैसेज किए? डॉक्टर साहब का फेस हमें तुम्हें दिखाने की जरूरत क्या है, तुम्हारी गंदी इतनी औकात है कि हम तुम्हें डॉक्टर होली स्पिरिट साहब का फेस दिखाएं? तुम उनकी जूतियां देखो, तुम जूतियां देखो शाहों की सैयदों की। सयाल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मोहतरम? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सयाल भाई आपने अपने वो हमारे मोहतरम दोस्त जो नो वर्ड है उनकी बात सुनी, जो उनको नादिर ने, ये जो देखे नो वर्ड भाई की आईडी बैठी है, ऊपर नादिर है कलमा पढ़ के झूठ बोल रहा है, तस्वीर लगाई हुई है इसरारुल इस्लाम की, नीचे लिखा हुआ है होली स्पिरिट रियल फेस, और कलमा पढ़ के इनकी झूठ बोल रहा है। और उनकी जो वीडियोज हैं यूट्यूब से वो प्ले करके उनके अकायद डॉक्टर होली स्पिरिट साहब के अकायद कह के पेश कर रहा है, जबकि होली स्पिरिट साहब का अपना चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और आप दोनों की आवाज़ें कंपेयर करके देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ये हजरत को महाजिर कौम के हैं, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब पंजाबी हैं। बेशुमार लानत अमजद भाई इन झूठे दज्जालों पर। लेकिन आज जो इसने कलमा पढ़ के खाई है ना, ये अपनी, इसने आज समझे अपनी सोशल मीडिया की खुदकुशी कर ली है मेरे नजदीक। अब इसकी किस बात का कौन इतबार करेगा, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सयाल भाई जो कलमा पढ़ के चल क्या रहा है, सारा झूठ ही चल रहा है, और क्या बात है, वो झूठ ही चल रहा है। और सयाल तो भाई सच दुख है। पता किस बात का है, दुख पता ओके किस फैज बात भाई, का है? मैंने इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। ठीक है शाहिद भाई, जजाकल्लाह, आपने काम कर ओके, दिया है, ओके। लेकिन आप इसको बस वो पिन कर दें। ये इस वाली में है कि दूसरी वाली में है? दूसरी वाली में। दूसरी वाली में है, ठीक है, ओके, मैं अल्लाह भी हाफिज। इसको करता हूँ। इस वाली से शायद भाई रीपोस्ट भी कर दें, क्योंकि पता नहीं है नो वर्ड भाई ने आपकी वो दूसरी आईडी फॉलो की ना हो, इस वाली को फॉलो किया होगा, इधर से यही भी रीपोस्ट कर दें एक दफा, ताकि ये आपकी रीपोस्टों में से जाके देख लें। नो वर्ड भाई आप इनकी आईडी पे क्लिक करें ना, ये अपने शाहिद भाई को टेक्स्ट लिखो, एक अद्धा को टेक्स्ट लिखो, ताड़ी आईडी इत्थे आए। शाहिद भाई कोई टेक्स्ट लिखो, एक अद्धा ताड़ी आईडी इत्थे लिखी हुई आए, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने भी जाके रीपोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखनी है देख लवे। हाँ भाई राजा, तुम्हारे नादिर का आज झूठा पकड़ा गया है, कलमा पढ़ के उसने झूठ बोला है, और आज अभी होली स्पिरिट साहब भी आ रहे हैं और इसरार इस्लाम साहब भी आ रहे हैं। आगे की सीटें तो हमने मुसलमानों के लिए रखी हुई हैं, पीछे जहाँ पर जूतियाँ बकी होती हैं वहाँ पे आगे बैठ जाना राजा, और आज जिल्लत का शो देखना नादिर का। आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको यहाँ पर जलील कराना है, और नो वर्ड भाई के हाथों ही कराना है। इंशाल्लाह होंगे भाई, ये झूठे लोगों के मुकद्दर में ही जलालत है। और मुझे दुख इस बात का सयाल भाई, इन बेशरम लोगों ने, बेगैरतों ने थोड़ा अरसा पहले ये काम किया था, और हमने इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए दोनों हजरात को पैनल पे उठा के उनकी आपस में गुफ्तगू करा दी थी
लेकिन उसके बाद फिर ये नो वर्ड भाई जो कि नए आए हैं, जिनको के पहले मालूम नहीं है इस चीज के बारे में, इन्होंने इनको फिर कलमा पढ़ के झूठ बोल दिया। हाँ भी राजा, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ नादर दा कलमा सुनिया जेड़ा नादर ने कलमा पढ़ के झूठ बोलिया? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ यार, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ, ਨੈਟ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਸਕਰਾ ਖੋਲਤਾ ਯਾਰ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਸਕਰਾ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ, ਝੂਠ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ, ਝੂਠ, ਇਲਹਾਦ, ਕੁਫਰ, ਮਿਲਾਵਟ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੋਲੀਏ ਤੇ। एक बिन हैगा कादियान में। पकीजा वेलकम कहते हैं आपको। बहन क्या हाल है, ठीक ठाक है? मोहतरम सियाल भाई वापस आ गए हुए हैं, अगर आप ऊपर आना चाहें। तेरा नेट ठीक हो यार राजा, ते वापस आ जा, लेकिन गाल गुल ना कड्डी यार। तो खैर है भाई, कदर दिया करो गाना। नहीं पकीजा भाई हमें नहीं अच्छा लगता। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ यार मैं दे यार मिर्जा साहब दी जदों हुण मैं देखना 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੱਛੇ जूं जूं मैं किताब पढ़ी जा रहे हैं ना राजे, जूं जूं किताब में पढ़ी जा रहे हैं, मेरी जुबान जड़ी है ना खराब होई जा रही है। सियाल भाई आप इस बात से एग्री करेंगे कि इस किताब के पढ़ने के बाद मेरी जुबान खराब हुई है थोड़ी सी? सियाल भाई ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ तक ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। इसमें कोई शक नहीं। सियाल भाई आप ये एग्री करेंगे कि जब से मैंने ये किताब पढ़ी है मिर्जा गुलाम कादियानी की गालियां, मेरी जुबान थोड़ी खराब हो गई है? वही तो आपसे बात कर रहे थे कि आप में तब्दीली आ रही है, इसलिए मेहरबानी आप पहले की तरह ही रहे। लेकिन मोहतरम सियाल भाई मैंने तो अभी सिर्फ इसके 50 सफ़े पढ़े हैं, इसमें तो 1379 गालियां हैं। मैं क्या, वो तो मैं चैंपियन बन जाऊंगा अगर पूरी किताब पढ़ ली मैंने। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ अच्छा राजा तू मैंने WhatsApp ते भेजना, मैं तेनू भेजना मैं किताब, तू पढ़ यार। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦਾ। अच्छा तू बोल बोल यार, बोल बोल। नादर दा कलमा सुनिया, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। नादर दा कलमा सुनी। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋ ਵਰਡ ਭਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ सुनिए मैवरिक भाई होना क्या है, नादिर ने कलमा पढ़ के 100 बंदों की मौजूदगी में कहा है कि ये इसरारुल इस्लाम साहब जो है इसके मुतालिक ये डॉक्टर होली स्पिरिट है। अब हमने पहले भी एक दफ़ा साबित किया था इसरारुल इस्लाम साहब को और होली स्पिरिट साहब को दोनों को एक ही पैनल के ऊपर लाके, और आज इंशाल्लाह हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है इसके भाई जरूर, लेकिन आना जरूर। नहीं लेकिन गल सुन मेरी गल सुन एक मिनट, मैं अमन नज़ीर नूं भी यही गल पिछले 12 साल तो कहन दिया कि ਇਹਦਾ तमाशबीनी ਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं, कोई फायदा है होली स्पिरिट है नहीं है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਆਲ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 72-73 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 72 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੀਨ ਦਾ ਬਚਾਓ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਵਤੀਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਕਦੀ ਅਮਨ ਨਦੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਬੂਲਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਚੋਈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 73 ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾते ਨੇ ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲ ਤਾਲਾ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ 73 ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 73 ਚ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਲੈ ਨਾ। ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 72 ਤੁਸੀਂ ਤੇ 73ਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 72 ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 73ਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 73ਵੇਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 72 73 ਫਿਰਕੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 73 ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 73 ਚੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ मैं वड्डा करके लाया ताकि तुसी आप पढ़ो। वो फरमा रहे ने असल बात ये है कि कुरूने सलासा में ही उम्मत मरहूमा 73 फिरकों में मुनकसिम हो गई थी। कुरूने सलासा कहते ने मेरे प्यारे भाई पहलियां 3 सदियां। मिर्जा साहब कह रहे ने असल बात ये है, असली गल दस रहे ने। मिर्जा साहब ते तुहाडी नजर च काफर ने। अच्छा मिर्जा साहब ते दस रहे ने कि पहली 3 सदियां च 73 फिरके बन गए ते 1100 साल बाद आने वाला 73 फिरकियां च हो सकदा है। राजा भाई ईमानदारी लंबे चौड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ मैं एडा कोई लो जी तुसी ਇੱਥੇ ना भी हो तो मैं मिर्जा साहब कहना सियाल भाई गवाह ने। सियाल भाई अगर ये राजा साहब यहाँ पर ना भी हो तो मैं मिर्जा साहब कहता हूँ कि नहीं सियाल भाई ईमानदारी से यस नो बताएं। नहीं ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब के बारे में बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। मिर्जा साहब मेरे प्यारे भाई आप ऐसी जबरदस्ती जिन्होंने जिनके फिरके में आप हैं मेरे दोस्त, बार-बार मिर्जा साहब का तो जिक्र करने का तो फिरके में आप हैं, जिनके फिरके में आप हैं, आप अहमदिया फिरके में है ना? हाँ जी हाँ, जिनके फिरके में आप हैं अहमदिया फिरके, वो अपने आप को इन 73 में शामिल नहीं करते, तो आप क्यों 73 में शामिल करते हैं भाई? नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मैंने तो वो बात वो देखिए आप अब मेरा गौर से आप 2 मिनट, मुझे मैं ज्यादा लंबी बात ही नहीं करनी, एक लाइन पढ़नी है, आप खुद फैसला करें। खत्म हो गए। मिर्जा साहब फरमाते हैं असल बात यह है कि कुरूने सलासा के बाद उम्मत मरहूमा 73 फिरकों में मुनकसिम हो गई थी और सदहा के मुख्तलिफ अकायद एक दूसरे के खिलाफ उनमें फैल गए थे, यहाँ तक कि अकायद के मेहदी ज़ाहिर होगा और मसीह आएगा, इनमें भी वो एक बात पर मुत्तफिक नहीं रहते। वो कह रहे हैं ये पहले 300 साल में हो गया था और 73 फिरके बन गए थे। अगर मिर्जा साहब के बताए हुए इरशाद के मुताबिक 300 साल के अंदर 73 फिरके बन गए थे, तो ये जो फिरका उन्होंने 1100 साल बाद बनाया जिसका नाम फिरका नज़ीर, फिरका अहमदिया रखा है उन्होंने, वो इन 73 में तो शामिल नहीं हो सकता ना राजा साहब? नहीं, अरबी मुहावरा जो लैंग्वेज है उसमें 72 73 अच्छा चले, अगर आप अरबी मुहावरा समझते हैं तो ये अरबी मुहावरा नहीं है, ये यूज होता है। हाँ जी, तो फिरके तो वैसे इस टाइम तो 200-300 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल में। मैं आपको एक और जगह से दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखते हैं मिर्जा साहब रूहानी खजाइन जिल्द 17 तोहफा गोलड़िया सफा नंबर 265 के ऊपर कि 1200 बरस में तो सिर्फ 73 फिरके इस्लाम के हो गए थे। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब अस्सलाम वालेकुम सर, 1200 बरस में तो 73 फिरके इस्लाम के हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदात वाले फिरके पैदा हुए जो उससे पहले कभी नहीं थे, जिनके अंदर ये फिरका अहमदी है। 73 फिरके तो भाई मिर्जा साहब से बहुत पहले हो गए हुए थे। आप अगर इसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते मेरे प्यारे भाई। बात यह है कि एक चीज ठीक है, आप एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मिर्जा साहब मतलब ये देखिए वो फरमा रहे हैं, इसमें भी वो फरमा रहे हैं अरबाइन के अंदर। ये है कि जो मिर्जा साहब ने निजाम पेश किया, ये चल रहा है, उसको रिजेक्ट करो, ठीक है, ये आपका राइट है,
लेकिन मेरे उसके भाई भी मैं बदले रिजाक तो को नहीं कुछ पेश रिजेक्ट भी कर तो रहा, मैं करो ना। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पेश मैं करने आपसे के लिए सवाल पूछ आपके रहा पास हूँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रिजेक्ट देखिए इसमें करना भी वो है। लिख रहे हैं, इसमें भी वो लिख रहे हाँ हैं जी, कुछ बजस पेश चंद भी, अपना शीशों भी के तो कुछ पेश करो, जो अपने पास कुछ भी 73 नहीं है। फिरकों ने बोटी बोटी तो मेरे करके भाई बाहम ऐसे नहीं तकसीम होता। कर ली है, वो एक दूसरे के मुकज्जिब हो गए हैं। वो कह रहे हैं 73 फिरके ऑलरेडी हैं, अभी तो मिर्जा साहब का तो इन 73 में शामिल ही नहीं है मेरे भाई, वो तो शामिल ही नहीं कर रहे अपने आप को इन 73 में। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आप मौजूद हैं सर, आज बड़ा काम हो गया सर यहाँ पे। नादिर साहब ने कसम खाई है कलमे की, और सर जो उन्होंने पिछली दफा ड्रामा किया था ना वो इसरारुल इस्लाम साहब को होली स्पिरिट बनाने का, वो उन्होंने आज दोबारा ड्रामा किया सर। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो ऊपर तशरीफ़ ले आएं सर, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की है ऑलरेडी उनसे इसरारुल इस्लाम साहब से कि अगर आप फ्री हैं तो जिस तरह पिछली दफ़ा आप टिकटॉक पे तशरीफ़ लाए थे, एक दफ़ा दोबारा तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हाजा मौजूद सर, वो 73 फिरकों वाला वो किधर गया, वो राजा किधर गया यार? कल्ट बस्टर, वेयर डिड राजा गो? डिसअपियर? राजा डिसअपियर? राजा साहब ऊपर वापस आए, राजा साहेब उत्ते आओ सर। अभी तो पार्ट खाने कि आप इन 73 में शामिल नहीं है मेरे दोस्त, किसी ने बहुत गलत फहमी डाल दी आपको कि आप इन 73 में शामिल हैं। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब सर आप फ्री हैं? अगर फ्री हैं सर तो ऊपर तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर होली साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने आज डॉक्टर साहब मैं तकलीफ की फोटो लगाई है, क्या किया है इसने? सर तकलीफ की मैं माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ दी। होली स्पिरिट साहब आपको याद है चंद महीने पहले वो इमरान कालू ने झूठ बोला था आपकी ये इसरारुल इस्लाम की तस्वीर लगा के और इसकी यूट्यूब की वीडियो चला के कहता था कि ये डॉक्टर होली स्पिरिट है। नहीं, ये असरुल इस्लाम है इनका नाम। जी असरुल इस्लाम, जी जी हाँ जी। ये साइकेट्रिस्ट हैं, अमेरिका में रिटायर हो गए हैं। ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और इनका बड़ा रोल था 1974 में जब स्टेशन पर स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया गया। तो ये वो आदमी है जिसने सबसे पहले मीडिया के लोगों को और दूसरों को बताया कि ये बात हुई है, और सबसे ये किंग एडवर्ड से इन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जो माल रोड पर गया और बहुत सारे अखबारों में वो उसके पब्लिश हुआ। तो ये वो असरुल इस्लाम है। अब क्या हुआ है, इनसे तो बात हुई मेरी। डॉक्टर साहब वही हुआ है जो उन्होंने पिछली दफा किया था। जिस तरह पिछली दफा मुसलमानों को झूठ बोल रहे थे कि ये असरुल इस्लाम साहब जो है ये डॉक्टर होली स्पिरिट है। आज ये हमारे दोस्त है ना, की किन्नू दौरा पे है, मैं बता रहा हूँ सर। और दौरे की जरा नौयत देखना इस दफा सर, नौयत तो जरा अंदाजा करें। ये हमारे नो वर्ड भाई नहीं है जो जिनसे हमारी गुफ्तगू होती है। हाँ जी, ये उनके पास गए हुए थे आज, नो वर्ड भाई उनसे बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने नहीं कहा, किसी और दोस्त ने कहा कि आप लोग हमारी लाइफ में आए, गुफ्तगू करें। हम तो अक्सर आप लोगों की लाइवों पे आते हैं, आप कभी नहीं आते। तो इन्होंने जवाब में कहा कि तुम अपने तुम्हारा जो मुनाजरा उसके अकायद सुन लो, इस तरह के अकायद वाले से हम गुफ्तगू करें। और ये आपकी लगा के ऊपर लिख के कि ट्रू फेस ऑफ होली स्पिरिट, और वो असरुल इस्लाम साहब की यूट्यूब से जाके उनके वो जो अजीबो गरीब ख्यालात हैं जिससे ना हम मुत्तफिक हैं ना हम उनको इंडोस करते हैं, वो ख्यालात पेश करके इनको बता रहे थे कि ये होली स्पिरिट है। तो मैंने इनको बताया कि इनको एक दफा हम पिछली दफा भी टिकटॉक पर लेकर आए थे और दोनों हजरात की टिकटॉक पे बात करा दी थी हमने असरुल इस्लाम साहब की। बात ये है कि जब ये डॉक्टर थे मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था मैं तो इनके डॉक्टर बनने के डॉक्टर साहब के ये जो है
یہ جو ہے یہ کوئی کراچی قومیت کے ہیں جو بھیا قومیت کی ہوتی ہے اس طرح کے کوئی یہ ان کی سپیکنگ لینگویج ہے، جبکہ شاہ صاحب کی لینگویج سپیکنگ جو ہے وہ اردو کی وجہ سے پنجابی سپیکنگ ان کی ہے، مدر ٹنگ وغیرہ. ہاں نہیں میں تو پنجاب سے ہوں، مطلب ہاں لیکن ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو وہ بھئیے والی اردو ہے ان کی جو ہے ان کی فیملی. ہاں یہ ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ کراچی والا ہے، لیکن یہ گریجویٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہیں، یہ انہوں نے بتایا تھا. جی مجھے یاد ہے جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے. لیکن السلام کہنے کا علیکم مقصد ہے ڈاکٹر صاحب. جی میرے پیارے بھائی جفا بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ میں نے ہی ادھر جا کے نادر کی بروڈ میں اٹھایا تھا. میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا تھا ڈاکٹر صاحب کا. میں نے کہا آپ فیصل بھائی کو بھی نہیں پورا کر سکتے، آپ ایک بار ادھر آئیں. تو آگے سے کہتے ہیں ادھر کون بیٹھے، میں کہا ڈاکٹر صاحب. انہوں نے آگے سے آپ کی یہ ویڈیو چلا دی. اس وقت ہی میں نے کہا یہ ان کی انڈین اردو، یہ اردو میں بہت فرق ہے، لیکن انہوں نے مجھے نیچے پھینک دیا. پھر آگے سے نو ورڈ بائی سے ساری بات چیت ہونے شروع ہو گئی. نہیں ان کی آواز ہی مجھ سے کافی مختلف ہے. جی ہماری دونوں کی ریکارڈنگ موجود ہے. بھائی چلے ہمیں چھوڑے، آپ شاہ صاحب کو خود بتائیں انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا. نوورڈ بھائی آپ ذرا شاہ صاحب کو خود بتائیں. میں السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو ہے نا یہ بول رہے تھے کہ یہ جو اسرار صاحب نہیں ہے، یہ جو جن کی لگی ہوئی اثر الاسلام ہے ان کا نام، اسرار نہیں ہے، اثر ان کا نام ہے. اثر نہیں ہوتا، زیر اثر جس کو کہتے ہیں، تو اثر الاسلام ہے ان کا نام. اثر الاسلام. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے تھے ایسے کہ ان کا بیان تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان نام کا مہینہ کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، اور اس کو وہ ڈینائی کر رہے تھے. تو چونکہ میری آپ سے بات پہلے بھی ہوئی تھی، اور یہ رمضان کا مہینہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں. یار اس سے بڑی جہالت جو ہے، مطلب کسی میں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب ہمارا ان کے خیالات سے نہ کوئی لینا دینا، نہ ہم ان کو انڈروس کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے خیالات ہیں، لیکن انہوں نے ان کی ویڈیو چلائی ہے آپ کا نام لے کے. ٹھیک ہے وہاں پر ایک نادر صاحب جو ہیں جن سے لوگ آپ کو پتا ہے کافی استفادہ بھی لیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں. باز جو ہے اس کی بات میرے سامنے تو گالی نہیں نکالی فی الوقت انہوں نے جب میں بیٹھا تھا وہاں پہ، لیکن انہوں نے پتا کیا انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے وہاں پہ. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ وہی آپ کے ہولی سپریٹ صاحب ہیں، اور یہ مطلب اسی. پھر تو میں دو ہو گیا نا. وہ تو ہمارے پاس شاہد صاحب کو بلائیں، ان کے پاس ریکارڈنگ ہے. انہوں نے یہ چونکہ اس وقت نہیں آ سکتے تھے فالوورز کی وجہ سے ٹک ٹاک پر، تو ان سے انہوں نے واٹس ایپ پر یہ ویڈیو ٹاک کی. ٹھیک ہے، اور میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھی ان سے بات کی. ان کی ویڈیو موجود ہے شاہد صاحب کے پاس. اور اثر الاسلام تو بہت مطلب مجھ سے تو دگنی عمر کے ہیں شاید. اور ان کی اپنی سیاسی پارٹی بھی ہے، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، یہ اپنے آپ کو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے. آپ ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ جا کے ان کی آڈیو سن لیں، ویڈیو سن لیں، اور شاہ صاحب کا ہولی اسپرٹ والا سن لیں. دونوں ڈیفرنٹ آوازیں ہیں بھائی. ہاں بہت ڈیفرنٹ ہے ان کی بات. یہ اپنے آپ کو سلطان پاکستان بھی کہتے ہیں. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیلیفورنیا نہیں، ایک اور اسٹیٹ ہے اس میں جو پینسلوینیا نہیں پینسلوینیا نہیں، کوئی اور اسٹیٹ تھی جہاں پر یہ پریزن سائیکیٹرسٹ، چیف سائیکیٹرسٹ تھے پریزنس کے. ہاں یہ سائیکیٹرسٹ ہیں. انہوں نے کہو کہ جا کے مشورہ کرو، اثر الاسلام صاحب تاڑے مرض دے ماہر نے صاحب. اس نے قسم کھائی ہے اللہ کی اور اللہ کلمہ پڑھ کے. اب تو اس کو ثابت ہم نے کرنا ہے. اثر الاسلام کو یہاں پر بلا کے آپ سے ایک ہی پینل پہ گفتگو کروا کے ہو چکی ہے. نو ورڈ بائی کو وہ کروا کے ریکارڈنگ پھر بھیجیں گے، اور وہ جا کے نو ورڈ بائی کہیں گے کہ بھائی اب آپ کی کس چیز کی کریڈیبلٹی رہ گئی، آپ نے تو اللہ کی قسم کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول دیا. نہیں قادیانی تو ان کا خدا تو ہے ہی نہیں، وہ ملحد ہیں. یہ جو میڈیا پر ہیں سب ملحد ہیں. وہ تو پتہ نہیں ہوا کی قسم کھاتے ہیں. وہ تو خدا تعالیٰ پر بہتان باندھنے والی قوم ہے نا، تو ان کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جو ایک جھوٹے کو مانتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، تو یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی جرائم پیشہ گروہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں،
जानते बूझते, और फिर उनके साथ उनकी लॉयल्टी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर आप उस लॉयल्टी से निकलें तो उसकी पेनल्टी है, जैसे इनके कल्ट में पेनल्टी है, बहुत ज़बरदस्त सोशल बाइकाट है। तो ये लोग जो है ना सोशल मीडिया पर, जैसे वसीम मीर और इस नस्ल के जो लोग हैं, वो वाकिफ हैं कि ये कल्ट एक जराइम पेशा कल्ट है। उनकी लॉयल्टी नॉन फैक्ट्स पर है कि एक जाहिलाना और जराइम पेशा कल्ट है, और उसमें उनको मतलब एक वाह वाह वाली मेरा ख्याल ऐसी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको खाने पीने में हिस्सा मिलता होगा। जैसे जो कल्ट चला रहे हैं ना, उनको तो माली फ़ायदा बहुत है। उसकी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। वो जो इनका बॉडीगार्ड एक है, वो फौज में कहीं मेजर होता था और उसको फौज से धिक्के दे के निकाल दिया गया मेजर के रैंक पर, क्योंकि उसके करतूत भी ख़राब थे। उसको एक मरज़ई जर्नैलों ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो वो यहाँ आ गया। यहाँ उसने बेशुमार घर खरीद रखे हैं। तो हालांकि कहने को ये जमात उनको फैमिली वाले को 100 पाउंड हफ्ता देती है और बगैर फैमिली वाले को 50 पाउंड हफ्ता जो इनकी तनख्वाह वगैरह है ना वो देती है। तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स के उनके पास जायदादें कहाँ से आई? वो इन्होंने चंदे में लूट मार की। फिर बड़ी पब्लिश्ड बात है कि जब ये बैतुल फतूह नामी मिर्जवाड़ा बनाया तो इसका आर्किटेक्ट 6 मिलियन पाउंड खा गया। फिर उस वक्त यूके का अमीर एक ज़ियाद नामी, नहीं मेरा ख्याल एयास है उसका नाम, वो भी रिश्तेदार था। वो लंदन मिर्जवाड़ा जो है, जिसको फजल मॉस्क भी ये कहते हैं, उसके इमाम जो राहिब जो था उसका ताल मुजीब राशिद, उसका वो रिश्तेदार था। दोनों मिल मिला के कई मिलियन पाउंड खा गए। तो ऊपर वाले जो चला रहे हैं ना सिलसिला, उनको माली फायदा बहुत है। लेकिन ये जो टिकटॉक पर है ना, ये मतलब लोकल वाह वाह के चक्कर में है, बस इतनी सी बात है इनमें। और बड़े जाहिल से लोग हैं, क्योंकि अगर इन्हें अल्लाह पर एतबार होता थोड़ा सा भी, तो ये कभी ऐसा ना करते। इनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी है। ये इस पर कतई यकीन नहीं रखते और इसके बारे में सोचते भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे जी। जब ये लोग जन्नत के कायल नहीं हैं, दोज़ख के कायल नहीं हैं, तो फिर ये बहश्ती मकबरा क्यों खरीद रहे हैं? जालसाजी कारोबार, जालसाजी का कारोबार भाई, ये तो सबूत है ना। देखें इनकी जन्नत जो, सबसे पहले आपको ये बात मानना पड़ेगी कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक काफिर खानदान में पैदा हुआ। ये बात आप तस्लीम, इसको बहुत मुस्तनिद बात है ये जी। और इसकी तस्दीक रईस कादियान साहब, ये तो पीर साहब कहते हैं, और बल्कि आमिर भाई भी कहते हैं कि उसके माँ बाप तो मुसलमान थे। नहीं, काफिर थे। किसने कहा है कि मुसलमान थे? काफिर खानदान का शख्स है वो। सुना, मैंने कोई तहकीक नहीं की, लेकिन मैंने सुना कि आमिर भाई और पीर साहब, पीर जो ना पीर अस्तानी, ये तो पप्पू दी आवाज है, पप्पू मलिक दी। यार पप्पू प्लीज नहीं ठीक है। मलिक साहब ने बैठा रहन दो। कादियानी ने मलिक साहब जेड़े ने ना, मतलब इन्हां नूं तुसीं कादियानी कैटेगरी च रखो। देखो मलिक साहब मेरी बात सुनो। 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 अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग, यहाँ सैयद होली स्पिरिट लिखते हैं, आगे जो भी आप लिखें, बल्कि अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग ने लिखें, वो जल्दी आ जाएगा। वहां आपको एक लिंक मिलेगा दीदे हक का और दो काफरों की कहानी का। आपने दोनों किताबें डाउनलोड करनी है। इनका लिखने वाला इमाम दीन है। और याद रखें, मैं बड़ा हैरान होता था कि मिर्जे ने इमाम दीन को ही क्यों चुना है, कि चोरी करनी इमाम दीन के साथ, जना करना इमाम दीन के साथ, और शराब पीनी इमाम दीन के साथ, डाके डालने इमाम दीन के साथ। सारी बुराइयां इसने उससे एक आदमी के साथ क्यों की?
और जब मैंने ये उसका आइडल था ना, जिस तरह नहीं आइडल नहीं था ना, ओल्डर कजन को ना, बिल्कुल नहीं आइडल की बात है जी। ये तो बात ही नहीं, आपने पढ़ी नहीं है दीदे आखिर और दो काफरों की कहानी, आपको पढ़नी चाहिए। वो आइडल नहीं था, बल्कि उसका बाप गुलाम महिउद्दीन खाकरोबों का मौला ही था उससे पहले। मिर्जा कादियानी चूंकि खाकरोब खानदान से था और कादियान में सिर्फ चूड़े रहते थे खाकरोब, वो मौलाई से हिस्सा चाहता था, इसका डिप्टी या शेयर होल्डर जिसको कहते हैं ना, कि मुझे भी हिस्सा दो और मौलाई बनाओ। तो इसलिए क्योंकि उसके बाद मौलाई बनना था इमाम दीन ने, और चूंकि ये खाकरोबों के सरदार थे, ये ऐसे ही है जैसे मसरूर जो है ना, अब ये मिर्जा मुबारक की लड़ी से है, और दूसरा जो है वो महमूद जानी के थे, ये ताहिर और नासिर। तो यही चक्कर है कि खाकरोबों की वो जो लड़ी चल रही थी वो गुलाम महिउद्दीन की थी। तो ये एयर अपेरेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, कि यानी कि जो उसका वली अहद था वो इमाम दीन था। मिर्जा कादियानी ने क्योंकि थोड़ा बहुत मजहब पढ़ा और इमाम दीन एक मजहबी सरबराह बनने वाला था, और आपने तो खुद, आपको हमसे ज्यादा पता है ये बात कि इमाम दीन असल में रईस कादियान इमाम दीन और गुलाम महिउद्दीन थे, और ये मिर्जे के बाप को बिल्कुल झूठी बातें उससे मंसूब करते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं, एक हवालदार के अलावा कुछ नहीं था वो। तो बात यह है कि मिर्जे को पता था कि इमाम दीन ने मौलाई बनना है, इसलिए वो इमाम दीन से चिपका हुआ था। ये बात एल्फ्रेड मॉल ने अपने पीएचडी के थीसिस में लिखी कि उसका रिलेशन जो था इमाम दीन से वो इसलिए था कि ये एक जहनी मरीज था जिसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स रिलीजन थी, क्योंकि इसने जिन उस्तादों से अरबी फारसी पढ़ी, आप देखें उनमें से किसी ने, हालांकि वो कुरान पढ़े हुए लोग थे, कहीं इसने लिखा है, उसने बाज ने कहा कि कुरान और हदीस के कुछ सबक पढ़ाए, लेकिन कहीं ये लिखा है कि इसको फलां शख्स ने पूरा कुरान पढ़ाया और फलां शख्स ने हदीस की तालीम दी, ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, इसने सीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिस्सा नाकाम रहा, जो इसकी जिंदगी में कभी इसने कुरान नहीं पढ़ा, कभी कुरान का दर्स नहीं दिया। ये किताबें इसके नाम पर लोगों ने लिखे, लेकिन असल हकीकत ये है कि इमाम दीन से इसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी कि इमाम दीन ने मौलाई बनना था और रईस कादियान बनना था। आपके पास तो सबूत है इस बात का कि इसको अंग्रेज भी कहते थे कि ये खाकरोब खानदान से है। खाकरोब खानदान का मजहब बाल्मिक है, मैं नहीं कहता, इमाम दीन कहता है। और दो काफिरों की कहानी में एक काफिर मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद इसलिए है कि उसने अपना बाल्मिक मजहब छोड़ दिया, उसको उसने इसलिए काफिर कहा, और मोहम्मद हुसैन बटालवी को इसलिए काफिर कहा कि वो उसे इल्जाम देता है कि मिर्जे कादियानी मुर्तद को बहकाने वाला मोहम्मद हुसैन बटालवी है, इसलिए वो भी काफिर है। और उसने तो अपना मजहब नहीं बदला, वो तो मुसलमान है, उसको क्यों काफिर कह रहा है? क्योंकि मिर्जे खानदान का मजहब इस्लाम नहीं है, वो कुफर है उसके खानदान का मजहब, और बाल्मिक मजहब है, और बाल्मिक रामायण का लिखने वाला है, लेकिन बाल्मिक मजहब हिंदू मजहब नहीं है। ये बाल्मिक ने एक नया मजहब इजाद किया जिसमें वो अपने आप को भगवान कहता था, अपने आप को खुदा कहता था। शूदर ज्यादा मालविक मजहब के मानने वाले हैं ना, शूदर जिनको चूड़े कहते हैं, निचली जात के, जिनकी को ऊपर की जात नहीं थी होती। हाँ, खाकरोब हैं, वो खाकरोब कहलाए जो उसके मानने वाले हैं ना, वो चूड़े थे। और खाकरोब, उनको खाकरोब क्योंकि उनकी जो थी ना नस्ल मुगलाई कहलाती है। मैं नहीं कहता, ये तो इमाम दीन कहता है वो मुगलाई हैं। मुगलाई मुगल के सफाई करने वाले को कहा जाता है। हमारे घरानों में पाकिस्तान में आज भी सफाई करने वाले मुगलाई कहलाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो किसी भी अच्छे घराने से पूछ के देखें, वो उनको मुगलाई कह के बुलाते हैं कि हमारे मुगलाई कहाँ हैं, जो हमारी घर की साफ सफाई करने, बाहर से और फर्श वगैरह साफ करने, वो मुगलाई कहलाते हैं, आज भी मुगलाई कहलाते हैं। तो कादियान में असल में एक ही कबीला आबाद था जो चूड़ों का था, उनका मजहब बाल्मिक था, बाल्मिक उनका खुदा था जो एक इंसान था। और जब आप ये बात समझ लेंगे कि बाल्मिक उनका खुदा एक इंसान है, तो आपको मिर्जे के खुदाई के दावे बिल्कुल समझ आ जाएंगे।
क्योंकि उसका खुदा जिसने जो बचपन में उसने देखा वो एक इंसान है, उसने एक किताब लिखी है, फिर उसका नबी लाल बेग भी एक इंसान है। जब आप ये बैकग्राउंड समझ जाएं मिर्जे की तो आपको उसके दावे समझ में आने लगेंगे, क्योंकि वो कहता है कि मैं वही खुदा हूं जो उसका खुदा था, लेकिन इस दफा वो इस्लाम के नाम पर बाल्मीक का कायदा आप पर पेश कर रहा है। अब बाल्मीक चूंकि इंसान था, उसकी जन्नत भी जमीन पर थी और उसकी जहन्नम भी जमीन पर थी, और चूंकि बाल्मीक के साथ किसी और मखलूक का जिक्र ही नहीं मिलता है, तो इसलिए उसके साथ हर शख्स इंसान है, जिन भी इंसान है, फरिश्ते भी इंसान है। आप सोचें बाल्मीक के फरिश्ते जो थे वो इंसान ही थे। मैंने बाल्मीक पर बहुत तहकीक की है। अगर आप रामायण पढ़े ना तो रामायण में जो फरिश्ता है वो इंसान है, जो उसकी जन्नत है रामायण की वो इंसानों की एक जन्नत है, उसमें कबीले बाद है। और फिर जो लाल बेगी था उसने एक एडिशन की, और उसके बाद कुछ लोगों ने कि वो जो बुक ऑफ डैनियल है उसमें से इन्होंने एक और तस्वर लिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, और ये तस्वर इसको लेकर दिया मौलवी अब्दुल करीम ने और मौलवी मोहम्मद अली ने। बेसिकली मौलवी जो मोहम्मद अली था ना वो इसका रिस्पॉन्सिबल था। उसने बुक ऑफ डैनियल पढ़ी और उसने कहा जी तुम एक इसमें एडिशन ये कर लो कि हर 6000 साल बाद पैदा होता है, हालांकि बुक डैनियल में है कि आदम हर 7000 साल बाद आता है। लेकिन बुक ऑफ डैनियल में एक बात लिखी है कि जो दूसरे, चौथे और छठे हजार साल में आएगा लांती होगा, कुत्ता होगा, झूठा होगा। कथा कलामी माफ, वहां पर ये भी तो लिखा है कि ये सारी फोक स्टोरीज हैं। हाँ फोक स्टोरीज है ना, बिल्कुल ये कहानियां हैं, ये हकीकत नहीं है, ये स्टोरीज है, इसलिए फोक यार ये तो कहानी भी नहीं है, ये तो एक लांती किस्म का झूठ है। हाँ फोक स्टोरी कहते ही उसको हैं जो किस्से कहानियां होती हैं, और उसके ऊपर उसने थ्योरी बना दी 6000 साल बाद आदम आता है। यार मिलेनियल थ्योरी के नाम से मशहूर है। नहीं बुक मैं आपको ये नहीं बता रहा। इसने जो 6000 साल बाद आदम की थ्योरी उधर से लेके बना दी है। नहीं आप बात को समझें, आप बात नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। बात यह है कि बुक ऑफ डैनियल की कहानियां कहती हैं कि आदम हर 7000 साल बाद आता है, और वहां लिखा है कि जो शख्स आएगा दूसरे हजार में, चौथे में और छठे में वो झूठा होगा, लांती होगा, शैतानियत आएगी इन मिलेनियम में। जो होंगे ना 2, 4 और 6 जो हैं उनमें कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम 5वें मिलेनियम के सर पर आए थे, और 5वें मिलेनियम के पहले दिन को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मानता है बुक ऑफ डैनियल जो है। अब इन्होंने पढ़ा, मोहम्मद अली ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, मिर्जा तो 150 साल पहले आ गया 6ठे मिलेनियम में, ये तो बुक ऑफ डैनियल के मुताबिक झूठा है। तो उन्होंने बुक ऑफ डैनियल में से 7000 साल ही उड़ा दिया। ठीक है, तो ये बुक ऑफ डैनियल को उसने जगह जगह मिर्जे ने कॉपी किया हुआ है, आप ये समझें। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिर्जा एक काफिर खानदान से है, गुलाम मुर्तजा एक काफिर शख्स था, और गुलाम महिउद्दीन उसका पूरा खानदान काफिर थे, और वो बाल्मीक मजहब के, और दूसरा हमें तो जगह जगह सबूत मिलते हैं। मुझे इससे पहले समझ नहीं आती थी कि ये गैप्स थे बड़े। कादियान में सबसे पहली मस्जिद का जिक्र हमें उस वक्त मिलता है मिर्जवाड़े का जब गुलाम मुर्तजा 1876 में मर जाता है। असल में उसने अपना मज़ोलियम बनाने की कोशिश की, क्योंकि दिमागी मर्ज तो इन सब को था ना। उसने कोई 2-4 मरले की जगह पर की। मिर्जे मुर्तद ने पैसा इत्तिहा के जालसाजी से 5-6 मरले और ऐड कर दी और उसको मिर्जवाड़ा बना दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो कब्र जो एक साइड पर थी आज उसके सहन में नजर आती है आपको दरमियान में। हालांकि गुलाम मुर्तजा की इंटेंशन मिर्जवाड़ा बनाने की नहीं थी। उससे पहले हमें कादियान में कोई मस्जिद मिलती नहीं है। ये कैसा मुसलमान खानदान है कि वहां पर एक मस्जिद नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज का जिक्र नहीं है, ना ही हमें तारीख में मिलता है। मैंने कादियान की पूरी तारीख पढ़ी है। कादियान कोई बहुत पुराना कस्बा नहीं है, इसके तारीख 400-500 साल से पीछे जाती ही नहीं है। ये सिखों के बहुत बाद, सिख मजहब 500 साल पुराना है, कादियान सिर्फ 300 साल का जिक्र मिलता है हमें, 250-300 साल।
उससे पहले कादियान नाम की, और ख़ास तौर पर आज से 200 बरस पहले और मिर्ज़े से 100 बरस पहले या 50 बरस पहले ये आबादी यहाँ पर होनी शुरू हुई। और हमें सिर्फ एक ख़ानदान का जिक्र मिलता है, खाकरोब ख़ानदान का। ये कबीला यहाँ पर आबाद हुआ, इसका समरकंद से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके आबाओ अजदाद का मुगल खून से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। और हमें यह भी जिक्र मिलता है कि अता मोहम्मद नाम नहीं था, इसके दादे का नाम अता बेग था और परदादे का नाम गुल बेग था, अता मोहम्मद नहीं था। अब मिर्जे की दाई का सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, लाडो दाई का, जो मिर्जे ने अपनी शैतानी खजाइन जिल्द 15 जो मिर्जा ताहिर ने बनाई, और तरियाकुल कुलूब किताब का नाम है, 485-486 सफ़े पर तहरीर लिखी हुई है कि मैंने जनाने वाली दहाई की तहरीरी शहादत उसके पास मौजूद है, ये लफ्ज लिखे हैं उसमें, मेरे पास उसके अक्स मौजूद है। वो तहरीर उसने उस कॉपी में लिखी है जो कॉपी इनके पास मौजूद है, और ये उसे वक्तन फवक्तन जालसाजी करके छापते और काटते, कट पेस्ट करते रहते हैं। ये वही कॉपी है जिसमें उसकी सन 1907 अक्टूबर के महीने की आखिरी वसीयत के उसके बाद कोई खलीफा नहीं होगा, एक अंजुमन निजाम चलाएगी, वो भी उसी कॉपी में तहरीर। वहां पर लाडो दाई ने मिर्जे कादियानी का नाम गुलाम सोंदी लिखा है, और आप देखें वो इसके खानदान से मैच करता है। गुलाम कादर में कहां अहमद और मोहम्मद है, गुलाम मुर्तजा में कहां अहमद और मोहम्मद है, गुलाम कादर में कहां अहमद और मोहम्मद है, गुलाम महिउद्दीन में कहां अहमद और मोहम्मद है ही कोई नहीं। और दादा अता बेग, परदादा गुल बेग, ये सब जालसाजी के कारनामे हैं मिर्जे कादियानी मुर्तद के। खास तौर पर जब उसके साथ मौलवी अब्दुल करीम शामिल हुआ, हकीम नूरा शामिल हुआ, काजी यार मोहम्मद शामिल हुआ, काजी अकमल शामिल हुआ, ये सब भेजे गए लोग हैं। और मोहम्मद अली भी भेजा गया लोग है, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि एक ऐसा ग्रुप पैदा कर दो जो मुसलमानों को गुमराह कर सके, उसमें पीरी फिकीरी या नबूवत या इस किस्म की जो भी उन्होंने इस ग्रुप पर छोड़ दिया। और इसमें लोग कहाँ से आए? ज्यादातर सियालकोट की साइड से आए, फिर जफरुल्लाह चौधरी का खानदान सियालकोट की साइड से, फिर इस तरह 2-4 बाअसर खानदान भी शामिल करके उन्होंने इसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, ये जफरुल्लाह का आपने नाम लिया, आपको पता है गुरदासपुर एक्चुअली पाकिस्तान की बाउंड्री में आ रहा था। मैं तो ये कहता थक गया हूं कि इसका ऐलान 13 अगस्त, लेकिन क्योंकि इनकी कुछ जमीनें थी गुरदासपुर में जो ये चाहते थे कि इंडिया में चली जाएं, ताकि बाद में सेटलमेंट के क्लेम में हम उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा ना, ये बात नहीं थी, ये बात नहीं। देखें, हमारा तो खानदान इन्वॉल्व था इस प्रोसेस में, मेरे खानदान को तो मेरा इंतहाई करीबी रिश्तेदार इस ये बात आपको वैसे बताएगा कोई नहीं, आपने कभी मेरे से अलावा किसी से सुनी है कि गुरदासपुर पाकिस्तान की उसकी बाउंड्री में था और ये इन कादियानियों की वजह यार से बात सुने फैसल भाई, ये बात इंडिया टाइम्स ने 15 मरतबा लिखी है, ये बात 1974 की कार्रवाई में लिखी हुई है। अच्छा, मैंने वैसे उधर से नहीं पढ़ी थी, मुझे किसी और तरीके से पता लगी नहीं, ये बात तो दुनिया में मशहूर है। देखें, पिछले साल और इस साल भी 15 अगस्त को इंडिया टाइम ने जो आर्टिकल शाया किया, उसमें उसने वाज़े तौर पर लिखा कि गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा था। इसका ऐलान शाम 6 बजे हुआ था, मैं आपको बताऊं, और वहां पर मेरे खानदान का एक मेंबर उस वहां पर उसका मेंबर था उस कमीशन का, तो उनका भी यही बयान है। और ये तो एक ऐसी बात है, तारीखी हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। 6 बजे ऐलान हुआ कि जिसने पाकिस्तान जाना है गुरदासपुर से वो ना जाए, क्योंकि गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल होगा। उस पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अगर गुरदासपुर हमारे पास आ जाए हम तो कश्मीर पर भी कब्जा कर सकते हैं। हालांकि कश्मीर को एक आज़ादी दी गई थी कि वो अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करे या इंडिपेंडेंट हो या इंडिया में शामिल करे, और कश्मीर ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया था। लेकिन इंडिया ने ये किया कि जब कश्मीर का पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान हुआ तो उनको
कोई वो चाहते थे गुरदासपुर किसी तरह इंडिया में आ जाए, उन्होंने फौरन फोन किया मिर्जा महमूद लांती को। वो कुत्ता जो था दुम हिलाता हुआ दिल्ली चले गया, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कायद आजम, उनके सर पर उसने वहां जाके उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, गुरदासपुर हमें दो, इसके बदले में हम तुम्हारा ये सारा सिलसिला तुम्हें वापस कर देंगे, और तुम एक फोर्स बनाना, झूठी मूठी लड़ाई करना, तो तुम्हारी अपनी एक रियासत बन जाएगी। इस तरह के कोई चक्कर वक्कर दिए तो मिर्जा महमूद ने जफरुल्लाह चौधरी को कहा कि तुम ऐलान कर कि ये तो हमें काफिर कहते हैं, और कादियानियों ने अपना वोट अलग कर लिया। उसके बावजूद गुरदासपुर पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। मिर्जा महमूद ने दूसरों से साजिश करके, और ये बात जो है ना, कायद आजम को जब पता लगी, वो बंदा बहुत परेशान था कि ये क्या हो गया है। और उसके बाद मिर्जा महमूद ने जफरुल्लाह चौधरी से कहा अगर अब भी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो एक तहसील, हालांकि तहसील के लेवल पर हो ही नहीं रहा था और इस पर बड़ी जंग हुई, कि तो उसने शक्करगढ़ की तहसील पाकिस्तान में शामिल कर दी जो मुसलमान की थी, और उसके बाद सिर्फ 0.5% से ये इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया। इस पर बड़ी शिद्दत की लड़ाई हुई, और कायद आजम को ये गोली दी मिर्जइयों ने। अब देखें, आपका पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हरामी मिर्जइयों की गांड में बैठकर बनाया था। मैं बड़ी माजरत से ये बात कहता हूं, मैंने कभी गाली नहीं निकाली, लेकिन ये पाकिस्तान की तख्लीक अगर कोई भी मुसलमान होता तो वो मोहम्मद अली जिन्ना का साथ नहीं दे सकता था। मतलब ये कायद आजम कहते रहते हैं, लेकिन वो शख्स तो एक मुल्हिद शख्स था जिसको कलमा शहादा नहीं पढ़ना आता था, और जिसने मुसलमान रहनुमाओं को शन करके रख दिया। और क्यों वो कामयाब हुआ मुसलमान उलमा को शन करने में? क्योंकि उसके मिर्जई के साथ अंग्रेज था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना होता और मुस्लिम लीग की क़यादत में उलमाए इस्लाम शरीक होते तो आज कादियानियत इस्लाम में होती ना, पाकिस्तान में मौजूद ही ना होती। गुरदासपुर कश्मीर में दाखिले का वाहिद जरिया था, और उसके बगैर कश्मीर में इंडिया का एक सिपाही भी दाखिल नहीं हो सकता था। ये कॉरिडोर ऑफ कश्मीर कहलाता है, और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करना था। कादियानियों ने उसकी फुल मदद की, और आपका पाकिस्तान किसी मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया। आपका पाकिस्तान आपके जालसाजी से एक काफिर शख्स ने बनाया ताकि एक काफिर सल्तनत कायम की जा सके, और आज भी पाकिस्तान में मुसलमान हुक्मरान आज तक नहीं आ सके। कोई मतलब कायद आजम तो मिर्जाई कहते हैं उसको। हमारे खानदान वाले तो मोहम्मद अली जिन्ना को कोई कायद आजम नहीं कहते, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था, हमारे खानदान के लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये हरामी को अलग क्यों नहीं होते? जिन्ना का जवाब था कि भाई अंग्रेज तो उसकी फेवर करता है, हमने तो सिरिल रेडक्लिफ से पूछना है कि वो किसको चेयरमैन बनाना चाहता है। ये तख्लीक पाकिस्तान मिर्जई की गोद में बैठ के हुई है, और मिर्जई ये प्रोपेगेंडा करता है कि जनाब उलमा इस्लाम तो पाकिस्तान की तख्लीक के खिलाफ थे। पाकिस्तान की तख्लीक होनी ही थी, लेकिन मिर्जई को तुम इसने जिन्ना ने आगे करके मानहानि कर दी एक इस्लामी सल्तनत की। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है 90% दुनिया के इंतहाई वफादार मुसलमानों की शान है वो लोग। इन्होंने बार बार कोशिश की। जलियांवाला बाग में 300 लोग शहीद हुए, इंडिया ने आज तक बरतानिया को माफ नहीं किया। रीगल चौक लाहौर पर 20,000 मुजाहिदीन ने खत्म नबूवत का खून कर दिया पाकिस्तान के काफिर और मुर्तद जर्नैलों ने, अयूब खान मुर्तद के साथ मिलकर। आज तक कोई नहीं बोलता।